जो माशाल्लाह इट्स गुड कि आपके हाँ फ्रेंड्स और सपोर्ट सिस्टम या इतना इट था वाज वेरी गुड कि कि आई आपके गॉट लिए इट, वो आई न्यू। इस सारे सिनेरियो में ब्यूटी पेजेंट कैसे आ गया फिर? ब्यूटी आपको जो पे ग्रोइंग अप एक शौक था ब्यूटी क्वीन हाँ बनने हाँ का भी, हाँ एक्टर आप बनने जा रही थी, एड्स आपको मिल रहे थे, बिल्कुल। एक्टिंग शुरू भी कर दी थी आपने, हम्म सपोर्ट कास्ट, तो ब्यूटी पेजेंट कैसे आ गया? और थोड़ा सा प्लीज ये एक्सप्लेन करें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल ज्यादा लोगों को इस बात की समझ है हम्म, कि ब्यूटी पेजेंट का जो एक पूरा यूनिवर्स है वो बहुत वसी है, उसमें जी बहुत अलग अलग तरह के ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं। हाँ फिर एक सोच ये भी है कि यार के उसमें तो बड़े बोल्ड किस्म के शूट्स होते हैं और वहां पे तो आपको एक सर्टन तरह से ड्रेसअप होना पड़ता है। तो प्लीज जरा पहले ये एक्सप्लेन करें कि ब्यूटी पेजेंट में आपने कैसे हिस्सा लेने का ओके। सोचा, और आपका ब्यूटी पेजेंट कौन सा था, कैसा टाइटल था, क्या उसका एक्सपीरियंस था? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे यहाँ पे कोई ब्यूटी पेजेंट होगा। थैंक्स टू कोविड जिस टाइम पे वो आया, तो मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हुई, बिकॉज आपको पता है उस टाइम पे एक्टिंग और जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो रुक चुके हुए थे, और तब तक मैं वहाँ नहीं आई थी। मैं कराची शिफ्ट होने का सोच रही थी, बट देन मैं रुक गई कि जब ये चीज़ ओवर हो जाएगी तो फिर मैं शिफ्ट होंगी। तो फिर मिस इंडिया में आप सब लोग ही देख रहे होते हैं, आप लोग मिस यूनिवर्स भी देखते थे, मिस वर्ल्ड भी, तो मैं सोचती थी कि ये लोग ऐसा क्या प्लेटफॉर्म है कि जिस पे ये जाते हैं और उसके थ्रू ही आगे जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि ओ माय गॉड, वी ऑल्सो हैव दैट थिंग, बट इट्स नॉट लोकेटेड हियर इन पाकिस्तान, इट्स इन लाइक कैनेडा, टोरंटो। जिस मिस पाकिस्तान वर्ल्ड जो एक कंपनी है, जो एक लेडी चला रही है जिनका नाम है सोनिया अहमद, she is the president of that company. तो she is running that from like 25 years. उनके फिर मुझे थोड़ा, मैंने सर्च किया तो एप्लीकेशन फॉर्म आया, उसमें मैंने रिक्वायरमेंट्स पढ़ी, एंड देन आई सेड लेट्स ट्राई इट। फिर मैंने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी सर्च किया। जो लड़कियां पहले बनी हुई थी वो सब इंटरनेशनली पाकिस्तानी लड़कियां थी। जो पाकिस्तानी लड़कियां जो बाहर के मुल्कों में रह रही थी वो थी एक्सपैट्स या। जो तो वहां पे मैंने, पैदा हुई या जो वहाँ पे पैदा हुई है, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है और ड्यूअल बाहर का भी नेशनलिटी। है या। फिर आई अप्लाइड इट, और रिक्वायरमेंट्स पूरी थी। तो मैंने वो सर्च की। आपकी सर्टन एक एज होनी चाहिए फॉर द मेन टाइटल, लाइक मिस। आप मैरिड नहीं होने चाहिए, आपकी जो हाइट है वो 5'5" हो एटलीस्ट, या उससे ऊपर हो, और यू आर लाइक नेवर प्रेग्नेंट और समथिंग लाइक दैट। और इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। मैंने अपना वो फॉर्म फिल कर दिया और मैंने भेज दिया, और फिर मुझे ईमेल आई कुछ टाइम बाद, जिसमें आपके लिए इंटरव्यूज लाइन अप होते हैं, बिकॉज इट वाज कोविड। तो क्या चल रहा था कि वो लोग भी नहीं रुके थे, वो लोग ऑनलाइन चीज़ें कर रहे थे। आपको पता ही है कि जी सभी जी, इंटरनेशनली जब चीज़ें रुकी तो सबने ऑनलाइन चीज़ें ऐसे शुरू ही कर दी। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आपको इंटरव्यूज देने हैं ऑनलाइन। लेकिन मुझे हर दिन तैयार होना होता था, और इंटरनेशनली एक लैपटॉप पे सब जजेस बैठते थे, एंड हमारा जो इंटरव्यूज होते हैं वो लाइन अप हुए होते ये थे। किस चीज के इंटरव्यूज थे? आपको बस रेंडमली बताएंगे कि आज हम आपसे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं, बट करेंगे। इंटरव्यू फॉर व्हाट? किस चीज? किसी भी चीज के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, नहीं, एनीथिंग। इंटरव्यू कर कौन रहा था, और इसी टाइटल के लिए इंटरव्यू कर रहे थे आपको, या या? मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के टाइटल के लिए आपको इंटरव्यू कर रहे ओके। थे कुछ मेन डायरेक्टर्स थे, जो इंटरनेशनली मेन स्ट्रीम लोग थे, जो आप जो जजेस होते हैं वो लैपटॉप के थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यू कर रहे थे, लाइक तो फॉर इट वाज एग्जांपल। लाइक एन ऑनलाइन पेजेंट, या राइट? या इट कि वाज वो लाइक पेजेंट क्योंकि दैट टाइम इट वाज ऑनलाइन, ठीक है, बट थिंग्स वर नॉट लाइक, अगर ऑनलाइन ना होता तो ये होता कि आपने ड्रेस वेयर करना है और वॉक करनी है, ठीक है, सही है। बट ऑनलाइन में क्या हो रहा था, आपने ड्रेस वेयर करना है, आपने वॉक करनी है, बट देयर इज समवन हु इज गोइंग टू रिकॉर्ड इट, ओके, and then that recording you have to send them, ओके, and there will be someone else who will be supervising you from ठीक है, from their team as well, ठीक है। while you are shooting for मेरी that. जो अंडरस्टैंडिंग है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सो होता ये कि जो इंटरनेशनल आपके टाइटल्स हैं या जी पेजेंट्स हैं, जैसे मिस यूनिवर्स है हम्म या मिस वर्ल्ड है, हाँ, मिस अर्थ है, और आई थिंक बहुत मिस सारे, मिस एशिया इंटरनेशनल पैसिफिक है, है, मिस इको इंटरनेशनल है, मिस ग्लोबल है, बहुत सारे हैं। तो मिस ग्रैंड है। ये सब अलग अलग टाइटल्स हैं या जिसके लिए हर मुल्क से एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जी बिल्कुल, जो फिर आगे अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है, ऐसे एग्जैक्टली, ही है। या इट्स सो ट्रू। मिस पाकिस्तान वर्ल्ड वो कंपनी है जी जिसके पास ये अथॉरिटी और लाइसेंस है जी कि वो पाकिस्तानी मॉडल्स को इन सारे टाइटल्स में भेज सकते भेज सकती है। हैं रिप्रेजेंट करने एंड के लिए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कोई मॉडल हो, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी विद
any kind of as long as you field fulfill course. the criteria. requirements, yeah. तो आपने मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के साथ जी, टाई अप कर लिया, मैंने टाइप कर लिया, आपने टाई अप कर लिया, और अल्लाह की तरफ से मैंने जो इंटरव्यूज दिए, फॉर एग्जांपल देयर वाज द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू वाज लाइक दे वर गिविंग नंबर्स. फॉर एग्जांपल मुझे ये पता था कि ये मुझसे ये सवालों में से ये कोई सवाल आ सकता है, ठीक है, कि आप क्यों बनना चाहती हैं, या आप इस चीज़ को क्यों, कोई भी टॉपिक होगा इसको आप क्यों समझती हैं कि इस पे बात की जाए, या क्यों चाहती हैं कि ना की जाए. पर मुझे ये पता था कि यही बात होगी, तो मैं ये इस चीज़ के लिए तैयार थी. लेकिन जब मैं इंटरव्यू के दौरान आई तो दे स्टार्टेड गिविंग यू नंबर्स. उन्होंने कहा यू आर हैविंग 30 सेकेंड्स, चूज अ नंबर 1 to 10. आई सेड 4. अब 4 पे एक वर्ड निकला फियर. 30 सेकेंड्स पे जवाब दो इसका, कुछ भी, एनीथिंग जो उनको इम्प्रेस कर दे. और उस टाइम पे आप सिर्फ सोचने में 30 सेकेंड्स लगा दोगे कि इस पे क्या जवाब देना है. तो वो मेरी जिंदगी का मुश्किल सवाल मुझे लगा था. लाइक फॉर 30 सेकेंड्स इट वाज लाइक मच मोर. बट इस तरह की चीजें होती हैं कि तो आपको ये जब पता नहीं आप होता. सॉरी बात कर, तो आपने जब ये सारे इंटरव्यूज किए सक्सेसफुल हुई, तो फिर आपको मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का टाइटल मिला. हाँ, इसके बाद आपको चैरिटी करनी होती है. यू हैव Okay. टू कंप्लीट 500 आवर्स ऑफ चैरिटी. ओके, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जैसे मैं एक एनिमल राइट एक्टिविस्ट हूँ, तो उससे रिलेटेड आपने काम करना होता है, और आपने वो जो काम किया होता है वो आपका काम भी उनको दिखाना होता है, बताना होता है कि आपने ये काम किया है. तो 500 आवर्स को Hours किस होते तरह हैं. से वो असेस करते हैं कि 1 घंटे का काम, या कैसे वो बताते वो हैं? आपके साथ पूरा टाइम लाइन अप होते हैं, वो ही आपको चीजें अरेंज करके देते हैं. जैसे आई वेंट टू सुंदर्स फाउंडेशन, ओके, I went to so many other hospitals. I went to cancer hospital. I went to the place like for the animals. तो मैंने ये बहुत सारी चीज़ें की, और उसके बाद जब मैंने टाइम पे एक एक चीज़ को ख़त्म किया, फिर जब मेरे इंटरव्यूज़ हुए, आपको वो हर तरह से जज करते हैं. फिर आपकी वॉक होती है, like wearing your gown, and then you have to walk. They also check your confidence कि आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं. How do you walk? How do you talk? How do you communicate? And how do you respond to the question that is that you have not thought of? तो जब आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद भी they take time. They also have some ghost judges if it was not online. ठीक है. तो फिर they calculate and then you तो become मिस Miss पाकिस्तान वर्ल्ड बनने का मतलब फिर ये था कि अब आप किसी भी इंटरनेशनल पैजेंट में जाके Yeah. compete कर Yes, सकते you are हैं. eligible for going to any international pageant. एक्सेप्ट आई नो मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड, बिकॉज Yeah. शायद उनका लाइसेंसिंग का कोई मिस इशू है. यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड का लाइसेंस मिस पाकिस्तान वर्ल्ड कंपनी के पास नहीं नहीं है, है. बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, बिकॉज Okay. दे हैव मोर अथॉरिटी ऑफ इंडियंस अच्छा. ओवर देयर. ओके, तो देयर इज सम प्रॉब्लम दैट वी कैन नॉट गेट दैट ठीक है. तो पाकिस्तान के, आप पाकिस्तान को मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट नहीं अभी तक. मैंने नहीं किया. बट एरिका रॉबिन ने जो किया था वो वो भी उन्होंने किया था, मिस यूनिवर्स में रिप्रेजेंट किया था. आई थिंक नहीं, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का उनको टाइटल मिला था ना, बिकॉज शी गॉट शॉर्टलिस्टेड और एलिजिबल फॉर मिस. आई डोंट नो अबाउट इट. आई Okay. थिंक इट्स एनीवे, तो कहने का मकसद ये भाई, ये जो पेजेंट्स की दुनिया है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और वसी दुनिया है, और मिस पाकिस्तान वर्ल्ड के लिए आप, क्योंकि आपने क्वालिफाई किया और आपको ये टाइटल मिला, तो अब आप compete करने जा रही हैं मजीद. Yeah, I have already represented Pakistan in Miss Earth, Miss अच्छा. Eco International, Miss Global. ओहो, और अभी I'm going to China for the beauty of the world. ब्यूटी ऑफ द Yeah. वर्ल्ड. तो ये जो China is end, you know that. हाँ, China is end. ये जो पिछले 3 आपने पेजेंट्स किए उसमें क्या प्रोग्रेस थी? अच्छी प्रोग्रेस थी, बट आप ये देखें कि उस जगह पे भी देयर आर लाइक मोर देन 100 गर्ल्स. हर एक कंट्री से एक लड़की आती है, ठीक है, एंड देन देयर इज अ वोटिंग सिस्टम आल्सो. तो मुझे हमेशा से अपनी कंट्री से वोट बहुत कम मिले हैं. अच्छा. लेकिन स्टिल अभी जब बाली में हुआ था लास्ट 2 years बैक, so whatever the charity thing I did, we all gathered and then we had a orphanages के लिए हम लोगों को एक जगह बनाई, और उसकी फिर हमने प्रॉपर उसका सेटअप किया, सिस्टम उसका पूरा किया. मतलब there's something that you will be getting dissatisfied with what you have चैरिटी done. वाला एलिमेंट आप जैसे शेयर करिए, अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि ब्यूटी पैजेंट जो होते हैं उसमें तो मतलब बड़े सॉरी मैं ये बात कर रहा हूँ, बट ये आम एक लोगों की सोच है कि जी बड़े बोल्ड कपड़े पहन के आपको वॉक करनी होती है, तो यही होता है ब्यूटी पैजेंट.
तो ये तो एक दूसरा रुख है उसका कि यू एसोसिएटेड विद चैरिटेबल वर्क, आपको वेलफेयर एग्जैक्टली के काम करने हैं, और मेरे ख्याल में ये शायद जरूरी भी नहीं है आजकल के दौर में कि आपने एक सर्टेन तरह के कपड़े पहन के ही। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट लोगों को पता ही नहीं है। उनको तो सिर्फ ये लगता है कि ब्यूटी पैजेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड होते हैं। ये बात सच है कि वो ब्यूटी से रिलेटेड होते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि वो सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड है। इट्स अबाउट योर होल पर्सनैलिटी, योर इनर ब्यूटी एंड योर आउटर ब्यूटी। आप तभी क्वालिफाई करते हैं जब आपके पास वो दोनों होती हैं और आप उस चीज को मनवाते हैं कि मेरे पास ये दोनों चीजें हैं, इसीलिए मैं डिजर्व करती हूँ कि मुझे ये पैजेंट या मुझे ये टाइटल मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो लोगों को बस मैं यही बताना चाहूंगी कि जितना वहां पे आपकी रिस्पेक्ट होती है हर कल्चर की, हर रिलीजन की, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या पहनना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम फ्रॉम अ मुस्लिम कंट्री, आपसे सबसे पहले वो वहां जाके पता है क्या सवाल करेंगे? दे आर नॉट गोइंग टू टेक माई नेम। वहाँ पे कोई किसी को नाम से नहीं जानता है। इट्स लाइक पाकिस्तान इधर आ जाए, इंडिया इट्स यू, इस तरह करके पुकारते हैं। तो आपको वो क्या करेंगे, आपके पास लिस्ट आ जाएगी खाने की, आपने बताना है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, आप हलाल फूड है तो वो टिक हो जाएगा। तो हर उस खास लड़की के लिए जो एक खास मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, खाने का, पीने का, उसको जिस जिस चीज़ से प्रॉब्लम्स है उस हर चीज़ का। लाइक इवन इफ द आउटफिट you're not comfortable with that, they will never ever force you to do that, ठीक है, and they're not going to count it. चले, अच्छा, बहुत लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। Like I never wore a swimsuit. ठीक है, I had a like full one, so it's not a problem. तो अब इसका मतलब है कि आप जो कह रही हैं कि वोट्स नहीं मिलते क्योंकि हर कंट्री को वोट करना होता है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ब्यूटी क्वीन के लिए। तो अब मेरे ख्याल में क्योंकि शायद लोगों को भी नहीं था पता कि क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, आई होप उनको क्लैरिटी मिली होगी और आपको जरूर अरीज को वोट करना चाहिए।